ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको इस्तेमाल करने के बाद आपको इसके फायदे नजर आने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का ये वीडियो। देर नहीं करूंगी, फटाफट से शुरू करते हैं। हमारी जो आज की सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो पैरों की यानी कि तलवों की जलन को लेकर है। पैरों में कभी कभी बहुत ज्यादा लाली आ जाती है। कुछ लोगों की समस्या होती है कि जब वो पैदल चलते हैं तो तलवों में जलन, एड़ी में दर्द या फिर पैरों में रेडनेस की समस्या हो जाती है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये समस्या उन लोगों के साथ ज़्यादा आती है जिनका वजन ज़्यादा होता है या फिर तलवों में जलन की शिकायत होती है। कभी कभी ये चीज़ें कुछ मल्टीविटामिन की कमी से भी होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सा उपाय है और ये रेमेडी आप हमेशा अपने घर में तैयार करके रख सकती हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सैनिटरी पैड। जी हाँ दोस्तों, आप पड़ गए ना आश्चर्य में। हमारे पास जो भी सैनिटरी पैड हो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल करना कैसे है चलिए देख लेते हैं। पैड को पहले इस तरीके से ओपन कर लीजिए और उसके बाद से सिंपल नॉर्मल पानी ले लीजिए और इस पानी को हम क्या करेंगे, पैड के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, यानी कि पैड को थोड़ा सा भिगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पैड को पूरा ही एकदम गीला कर देना है। बस इस तरह से पानी को स्प्रिंकल करिए और पैड को गीला कर लीजिए, यानी कि पैड के जो अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो थोड़े से गीले हो जाने चाहिए। इसके बाद से पैड को वैसे का वैसा ही रैप कर दीजिए और रैप करने के बाद इसको लेकर चलते हैं हमारे जो फ्रिज होता है उसके फ्रीजर वाले पार्ट में। फ्रीजर में पैड को ऐसे ही रख दीजिए। अब ये जो पानी हमने स्प्रिंकल किया है ये पैड में आइस की तरह जम जाएगा और इसे मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट ही फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। और उसके बाद से जब हमने इसको खोला है तो आप देख रहे हैं ये हार्ड सा हो गया है, कड़क सा हो गया है, यानी कि जो पानी है वो आइस बनकर जम चुका है। और ये पैड काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और जिनके पैरों में गर्माहट की समस्या होती है, गर्मी की वजह से दर्द होता है, उनको ये टिप बहुत ज़्यादा जो है आराम देने वाली है। अब ये पैड को हमने खोल लिया है। जिसके भी पैरों में जलन है, तलवों में रेडनेस की समस्या है, एड़ियों में दर्द की समस्या है, उनका पैर इस पर रख दीजिए और बोलिए कि वो काफ़ी देर तक यानी कि कम से कम आधे घंटे तक इस पैड के ऊपर अपना पैर इस तरह से रख कर ठंडी सेक करते रहें। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और ये पैड को आप वापस से पानी स्प्रिंकल करके फ्रिज में वापस से रख दीजिए। जब जब भी आपको ये समस्या हो तब ये वाली टिप आप फॉलो करिएगा। और चाहे ये टिप आप बच्चों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, बड़ों को या फिर लेडीज जेंट्स किसी को भी, जिसको भी आपके घर में ये समस्या हो, ये टिप आप बना कर दीजिए। इस तरीके से जो है उनकी ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से दूर होगी। इसके अलावा गर्मियों में आप थोड़े से आइस को भी अपने पैरों पर रगड़ सकते हैं या फिर इस तरह से पैड में पानी को जमा कर और उसकी यहाँ पर सेक कर सकते हैं। टिप बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम करती है। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते तो इसी पैड के ऊपर से आप पहन लीजिए सॉक्स। जी हाँ, सॉक्स पहन लीजिए और उसके बाद से अपना काम करते रहिए। तो ये पैड की जो ठंडक है आपके पैरों को भी मिलती रहेगी, साथ ही आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और आपको जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ भी मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो काली दाल को लेकर है। ये जो काली मसूर की दाल होती है दोस्तों, हम सभी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें तड़का हमें समझ नहीं आता कि हम कैसा लगाएं। कई बार हम इसे छोले की तरह काफ़ी मसालेदार बना देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि मसाला जो है खाना हमारे शरीर को हजम नहीं होता। तो काली दाल का तड़का लगाने में सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल करिए और आप देखेंगे कि दाल कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर जो है मैंने लगाया है सिर्फ और सिर्फ लहसुन का तड़का। जी हाँ, ये लहसुन है जिसे बारीक चॉप किया है, देसी घी में फ्राई कर दिया है। और अब यहाँ पर हम डाल लेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि कलर देती है, तीखा नहीं करती है। लहसुन के साथ कश्मीरी लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों को मिला देते हैं और ये खूब सारी लहसुन हम मिक्स कर देते हैं इस दाल में। आप चाहें तो इस दाल में थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियां ऐड कर दीजिए और बनाते समय आप अमचूर डालिए या फिर सर्व करते समय नींबू का रस डाल दीजिए। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से इस काली दाल का फ्लेवर निकल कर आता है। ये दाल खाने में टेस्टी बहुत लगती है, मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और उनको सर्व करती हूँ। इस तरह से आप भी एक बार जरूर बनाकर ट्राई करना। दोस्तों काली दाल से ही रिलेटेड एक और बहुत ही शानदार सी टिप आपको बताने वाली हूँ। जब भी मैं ये दाल बनाती हूँ और बच्चे उसी टाइम पर अगर कभी ये बोलते हैं कि दाल मखनी खाना है, तो जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को दाल मखनी ही बनाकर सर्व करें। इस टाइम पर बहुत छोटा सा उपाय है कि दाल में आप थोड़ी सी क्रीम या फ्रेश मलाई ऐड कर दीजिए। मलाई थोड़ी सी फेंट कर डालिएगा, गरम गरम दाल में इस तरीके से मिक्स कर दीजिएगा
और बच्चों को सर्व कर दीजिएगा। बच्चों को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपने दाल मखनी बनाई है या फिर मसूर की दाल बनाई है। क्रीम डालते ही दाल का सारा टेक्सचर, सारा फ्लेवर चेंज हो जाता है और बच्चों को ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद से बच्चों को इसके साथ थोड़ी सी रोटी या फिर गरम गरम नान या फुल्का वगैरह सेक कर दे सकते हैं। बच्चे भी खुश, हम भी खुश दोस्तों, और बहुत ही कम समय में हमारा काम आसान हो जाता है। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके देखते जरूर रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है रोटियों को लेकर है। रोटी जब हम बनाते हैं तो गरम गरम रोटियां जो होती हैं, आपने देखा है कि एक के ऊपर एक हम रखते जाते हैं और नीचे वाली रोटी भाप की वजह से खराब हो जाती है। अब देखिए ये रोटियां गरम गरम है, इसे मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा छन्ना लिया है और इस छन्ने के ऊपर रख दिया है। नीचे से रोटियों की भाप थोड़ी सी निकलती रहेगी तो हमारी एक भी रोटी वेस्ट नहीं होगी, गीली नहीं होगी और ना ही ये दूसरी रोटियों को इफेक्ट करेगी। छन्ने से क्या होता है, रोटियों की जो एक्स्ट्रा भाप है वो निकल जाएगी, रोटी परोसने लायक हो जाएगी, साथ ही रोटी खराब भी नहीं होगी। हम क्या करते हैं, कैसरोल में एक के बाद एक रोटी रखते जाते हैं तो नीचे की एक दो रोटियां खराब हो जाती हैं, नीचे जो पेपर बिछाया है वो भी गीला हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से रोटियां बनाने के बाद छन्ने में डालते जाइए और कैसरोल में जो पेपर बिछाया है उस पर थोड़ी देर के बाद रखिए। अब आप रोटियों को आसानी से अच्छे से समेटिए और यहाँ से उठाकर डायरेक्ट कैसरोल में डालिए। एक भी रोटी दोस्तों आपकी खराब नहीं होगी और रोटी की एक्स्ट्रा भाप भी निकल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही औसम से ट्रिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो आंखों की रोशनी को लेकर है। जब भी आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो, आपको चश्मा चढ़ा हो, तो हमारे शरीर के इस पॉइंट पर अगर आप जो है प्रेशर देंगे तो आपकी आंखों की रोशनी लौटने लगेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। हमारे दोनों हाथों में ये जो पॉइंट होता है जहां पर मैं पेन से निशान बना रही हूँ, ये एक पॉइंट होता है जहां पर अगर हम दबाव दें कुछ महीनों तक लगातार एक टाइम पर तो हमारे आंखों की रोशनी लौट सकती है। इसके लिए आप कोई पेंसिल या पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पॉइंट पर 10 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। जी हाँ, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन और 10 टाइम्स ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरीके से फिर हम अपने दूसरे हाथ में यानी कि राइट हैंड में, जैसे मैं अभी आपको लेफ्ट हैंड का वीडियो दिखा रही हूँ, इसके बाद से सेम तरीके से राइट हैंड को लीजिए और सेम तरीके से आप एक छोटा सा वहां पे निशान बना लीजिए जिससे आपको पता रहे कि आपको पेंसिल या पेन को कहाँ पर मूव करना है। और 10 टाइम्स इसी जगह पर क्लॉकवाइज और फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। सेम प्रोसेस आपको 3 महीने तक करना है दोस्तों। 3 महीने तक करते ही अपनी आंखों का नंबर आप चेक करवाइए, आपको पता चलेगा कि आपकी आंखों की रोशनी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो आई साइड आपकी वीक थी वो इम्प्रूव होने लगी है। ये टेक्निक जो है डॉक्टर की बताई हुई है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर द्वारा शेयर की हुई है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये हमारे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, ये हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह पर दबाव डालने से उनको इफेक्ट करते हैं। तो आंखों की रोशनी के लिए दोनों हाथों की इस जगह पर आप जो है इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराइए, आपको निस्संदेह रिलीफ मिलेगा। होप करती हूँ आज की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।